वो हेड करती हैं तेलंगाना में। प्रेरणा जी जो इंडिया विद कांग्रेस के साथ है, और तमाम हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं। आप सबका धन्यवाद है, क्योंकि इंडिया विद कांग्रेस कौन सी मुहिम को आगे बढ़ा रहा है आपके लिए और हमारे लिए। जो एक व्यक्ति, मेरे तेजस्वी और ओजस्वी नेता, महात्मा जैसे, आज के महात्मा जैसे मेरे नेता राहुल गांधी जी जो चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा। भारत किस तरह से नफरत में डूबा हुआ था और कैसे उन्होंने जोड़ने की मुहिम को उठाया था, और उस लंबे सफर को करने के बाद जब लोगों के दर्द को देखा तो उनके अंदर एक और विश्वास जगा कि आज देश को उनकी जरूरत है, तो वो जनता के बीच फिर आए। मणिपुर पर प्रधानमंत्री नहीं बोले, मणिपुर के दो समुदायों को लड़ाई करवाई, उनके अंदर नफरत फैलाई। वो दोनों समुदाय हमारे हैं, वो दोनों समुदाय आपके हैं, और आज आपकी और मेरी और हम सब की जरूरत है कि राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं उस बात को सुने। इस हाथ को देखिए, ये हाथ जब साथ आ जाता है तो मुट्ठी बन जाती है, और यही है भारत। याद रखिए कि जब हम एक साथ होते हैं तो इस मुट्ठी में जो ताकत होती है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। विविधताओं का देश है, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय, आप और मैं एक साथ। मेरे नेता राहुल गांधी जी मणिपुर से मुंबई की यात्रा कर रहे हैं, और अब की बात भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। क्यों है ये यात्रा? किसके न्याय की बात हो रही है? उस किसान के न्याय की बात हो रही है जिसके साथ अन्याय किया नरेंद्र मोदी जी ने। वो प्रधानमंत्री है, वो दे सकते हैं हमारे किसानों को उनका अधिकार, मगर वो तो उनका अधिकार छीन रहे हैं। और उस न्याय की बात अगर कोई कर रहा है तो मेरे नेता राहुल गांधी जी, जो आपके अपने, आपके भाई, आपके बेटे, आपके पिता समान है, क्योंकि उनको आपके दर्द का एहसास है। और आज जब वो बात करते हैं कृषि न्याय की, किसान न्याय की, तो वो आपके उत्थान की बात करते हैं, क्योंकि भारत देश कृषि प्रधान है, किसानों का देश है, कृषि का देश है। इसलिए उन्होंने पहली गारंटी दे दी है किसानों को कि जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में आएगी तो किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाएगी। दूसरे न्याय की बात यदि करूं तो हमारे श्रमिक, याद है ना आपको, जो श्रमिक चले थे जब कोरोना हो रखा था, जब पैंडेमिक चरम पे था, तो प्रधानमंत्री के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा कि सड़क पर कोई नहीं है। आपने देखा, मैंने देखा, हम सब ने देखा कि हमारा मजदूर भाई, हमारी मजदूर बहन सड़क पे चल रही है, भूखे प्यासे चल रहे थे अपने घर की ओर, और उनका मजाक बनाने का काम कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री। इसलिए आज उनके न्याय की बात यदि कोई कर रहा है वो है राहुल गांधी जी। जब मैं बात करती हूँ युवाओं की, तो आज आप में से कितने युवा यहाँ खड़े हैं, आपकी बात कर रहे हैं मेरे तेजस्वी और ओजस्वी महात्मा जैसे राहुल गांधी जी। वो कह रहे हैं ये देश आगे तभी बढ़ेगा जब इस देश का युवा सशक्त होगा, जब इस देश के युवा को नौकरी मिलेगी, जब इस देश का युवा आगे बढ़ेगा, देश तभी आगे बढ़ेगा। युवा बेरोजगार है, युवा के पेपर लीक हो जाते हैं, और ये पेपर लीक तो ऐसा है कि आपके शहर में भी पानी का टैंक कितना लीक नहीं होता होगा जितने पेपर लीक के जो संस्थान है वो लीक कर रहे हैं। इसलिए इस लीक से भी बचाना है, और हमारे युवाओं को वो काम चाहिए जिससे वो सशक्त हो, वो दुनिया में अपना परचम लहराए, वो कहे कि मैं भारत का युवा हूँ, मेरी शक्ति पहचानो। और आज वो नहीं हो रहा है। इसलिए मेरे नेता राहुल गांधी आज युवा न्याय की बात कर रहे हैं। अगर मैं बहनों की बात करूं तो केवल मणिपुर की बहनें नहीं, मेरी वो बहनें जो किसान परिवारों से, जिनके भाइयों की, पिताओं की हत्या हुई है, और ये हत्या है
अगर कोई आंदोलन करता है तो उसकी बात को सुना जाना चाहिए। उसे खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, तालिबानी ये सब थोड़े ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि वो तो देश का किसान है, देश का युवा है। मगर यही किया है इस सरकार ने जो दिल्ली में बैठी है। इसलिए आज युवाओं की बात, आज महिलाओं की बात, साथ में वो जो बहनें हैं ना, जो मेडल्स लेके आए, और उन तमकों को हमने अपने सर पर रखा क्योंकि उन्होंने हमारी शान बढ़ाई। लेकिन प्रधानमंत्री कहते तो हैं उन्हें कि तुम मेरी बेटी हो, मेरे घर की बेटी जैसी हो, लेकिन जब उस बेटी का शोषण होता है, शारीरिक शोषण होता है, वो आरोप लगाती है, तब प्रधानमंत्री के कानों में रुई पड़ जाती है, मुंह के अंदर दही जम जाती है, और ये दही सड़ चुकी है। क्योंकि आपने देखा ना कि कितनी सारी बेटियां ऐसी हैं जिनका बलात्कार होता है, मगर बीजेपी तो बोलती ही नहीं उनके बारे में, बताती ही नहीं, प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं। ये माँ स्वरूप होती है बेटी, ये बेटी जिसे पढ़ाने की बात करते हैं प्रधानमंत्री, और आज हमें इन्हीं के नेताओं से बचाना पड़ रहा है अपनी बेटियों। और मेरे नेता सबसे बड़ी बात कर रहे हैं न्याय की, इन चारों के न्याय की, और एक और न्याय भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अगर देश में ओबीसी ज्यादा है तो ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी, ज्यादा लोग सशक्त होंगे तो ओबीसी तो आगे बढ़ेंगे। अगर दलित